नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ठीक है, अब वीडियो का आपको बात बता दूं कि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प है। आपको बताना है कि जो कोष्टक में शब्द दिया है इसका तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, देखिए, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी डैश ईंट मंगवाई गई है। आपको बताना है कि ईंट का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, रेत होगा, इष्टका होगा, गंडक होगा या अक्ष होगा। ठीक है, तो ईंट का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप का विकल्प हो। ठीक है, आपको बताना है कि इस खाली जगह पे कौन सा पुल्लिंग रूप आएगा। ठीक है, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है, आपको बताना है दिसंबर होगा, गाड़ी होगा, कल होगा या अपनेपन होगा। ठीक है, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। ठीक है, पुल्लिंग रूप। तो देखिए, गाड़ी जो है ये एक स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, गाड़ी। कल कल जो है यहाँ सेट नहीं होगा, कल के बाद में नहीं आता है। ठीक है, अपनेपन जो है, अपनेपन एक भाव दिखाता है। ठीक है, ये तो भाववाचक है। ठीक है, तो भाव दिखाता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और दिसंबर जो है, दिसंबर एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ठीक है, देखिए, पर्वत डैश स्थिर है। आपको बताना है कि स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है, सुगम होता है, मंगल होता है, गिरावट होता है या निश्चल होता है। तो देखिए, स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है, स्थिर मतलब होता है कि एक जगह स्थिर रहना, मतलब एक जगह ही रहना। तो निश्चल जो है इस स्थिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है ये रेखांकित शब्द है, रेखांकित जो शब्द है उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहा जाता है। छाया प्रति कहा जाता है, प्रतिलिपि कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है या चित्र पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, तो छाया प्रति क्या होता है, छाया प्रति मतलब होता है फोटोकॉपी किया हुआ चीज़। कोई भी चीज़ आप फोटोकॉपी करते हैं तो हम छाया प्रति कहते हैं। प्रतिलिपि क्या होता है, प्रतिलिपि होता है मतलब कि आप कोई भी किताब लिखा हुआ है उसका हूबहू आप उतार दें, उसे हम प्रतिलिपि कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि और चित्र पुस्तक, देखिए चित्र पुस्तक क्या होता है, चित्र पुस्तक होता है जिस पुस्तक में बस चित्र ही चित्र बना हो उसे हम चित्र पुस्तक कहते हैं। ठीक है, तो हाथ से लिखी एक पुस्तक को क्या कहते हैं हम लोग, पांडुलिपि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, असत्य का विलोम शब्द आपको बताना है। असत्य का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना है। असत्य का असत्य होता है, अपमान होता है, पुराना होता है या नया होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ असत्य नहीं होगा, यहाँ सत्य होगा। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा थोड़ा सा, यहाँ सत्य होगा। ठीक है, तो आपको बताना है असत्य का विलोम शब्द क्या होगा। सत्य होगा, अपनापन होगा, सत्य होगा, अपमान होगा, पुराना होगा या नया होगा। तो देखिए, असत्य का विलोम शब्द क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है कि इसमें शुद्ध मतलब सारे सही मात्रा वर्ड किसमें लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए वर्ड पढ़ते हैं, यह मशीन सब कार्य करती है, राम की तुलना कबीर से मत करो, औरत में बहुत शक्ति होती है, और आखिरी वर्ड है, दीपक रोशनी प्रदान करता है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही सेंटेंस है। ठीक है,
एक बार आप लोग पढ़ के देखिए कि कौन सा सही सब सेंटेंस है और उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देखिए, यह मशीन सब कार्य करती है, तो आप देखेंगे जो मशीन है, मशीन इस तरह से नहीं लिखा जाता है। मशीन कैसे लिखा जाता है? मशीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। राम की तुलना कबीर से मत करो, इसमें देखेंगे तो तुलना जो है वो तुलना में मात्रा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तुलना कैसे होता है? ऐसे होता है तुलना, ठीक है। ये वाला मात्रा लगता है तुलना में। औरत में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। ये देखिए, दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो देखिए दीपक जो है, दीपक ऐसे नहीं, दीपक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दीपक ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, औरत में बहुत शक्ति होती है, ये पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, मात्रा भी सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नस्वर का विलोम शब्द है, आपको बताना है कि नस्वर का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा कि नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि इसके जगह पे क्या आएगा। रात होते ही डाभी बढ़ गई है, आपको बताना है कि डाभी की जगह क्या आएगा। दाब आएगा, भीड़ आएगा, भाड़ आएगा या भड़ा भड़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए, रात होते ही एक एक चीज़ रख के देखते हैं कि सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, सेंस बन रहा है कि नहीं। देखिए, रात होते ही दाब बढ़ गई, दाब क्या होता है पता नहीं, ठीक है। रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि रात होते ही इस जगह पर भीड़ बढ़ गई, ठीक है। यहाँ सेंस बन रहा है। फिर होता है रात होते ही भाड़ बढ़ गई, भाड़ क्या होता है, कोई सेंस नहीं बढ़ना है, ठीक है। रात होते ही भड़ा बढ़ गई, भड़ा भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो आपने वीडियो को अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा, ठीक है। शुरू में ही आपने लाइक कर दिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। आपको बताना है कि ये सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है और यहाँ पे बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है, ठीक है। तो विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस आर्थी। आपको बताना है कि इसमें कौन से में त्रुटि है, शब्द के योग से या बना है विद्या प्लस आर्थी, या कोई त्रुटि नहीं है, या विद्यार्थी शब्द दो, इसमें त्रुटि है। आपको बताना किस में त्रुटि है, ठीक है। तो बना है विद्या प्लस आर्थी, ये तो सही है। कोई त्रुटि नहीं है, ये तो गलत है, यह होगा, त्रुटि तो है, ठीक है। विद्यार्थी शब्द दो, विद्यार्थी शब्द दो, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। देखिए, शब्द के योग से, शब्द के योग से यहाँ पे त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि